चाचा चौधरी म्यूजियम में। एक दिन सिटी म्यूजियम का डायरेक्टर अजायब राय चाचा चौधरी के पास दौड़ता हुआ आया। चाचा चौधरी गजब हो गया। अरे क्या हुआ? म्यूजियम में रखी एक मूर्ति के कान का आभूषण चोरी हो गया, जिसकी कीमत लाखों रुपए थी। चलिए जाकर म्यूजियम में देखा जाए। चाचा चौधरी म्यूजियम के डायरेक्टर के साथ म्यूजियम पहुंचता है। म्यूजियम, अंदर चलिए। अंदर ले जाकर डायरेक्टर एक मूर्ति के कानों की ओर इशारा करता है। इस मूर्ति के दोनों कानों में हीरो से जड़े आभूषण थे। आज जब हमने संग्रहालय के द्वार खोले तो इसके कान का एक आभूषण गायब पाया। क्या पुलिस ने कोई गिरफ्तारी की? नहीं, चोर कोई निशान नहीं छोड़ गया। अब आप जाइए। चोर को पकड़ने की जिम्मेदारी अब मुझ पर है। ठीक है। चाचा चौधरी एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं। लेकिन आप तो कुर्सी पर बैठ गए, चोर को पकड़ने कब जाएंगे? आपको चोर चाहिए, वो आपको मिल जाएगा। जरा सोचने दीजिए। डायरेक्टर मुंह लटकाकर वहां से चल देता है। जाता हूँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि आप चोर को बैठे बैठे कैसे पकड़ पाएंगे। जब मैं कहूँ तभी आप इधर आइएगा। और चाचा चौधरी सोचते सोचते सो गए। अचानक रात को वह सो रहा है। वो चोर खिड़की से अंदर आता है और मूर्ति के कान में लटका हुआ दूसरा आभूषण निकालने लगता है। तभी एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर पड़ता है। ओह! एक और भीमसेनी लटका जोरदार वार। ओह! मगर आप तो सो रहे थे। वह केवल दिखावा था। चाचा चौधरी म्यूजियम के डायरेक्टर को फोन मिलाता है। हेलो डायरेक्टर साहब, आइए, चोर पकड़ा गया। म्यूजियम का डायरेक्टर अजायब राय दौड़ा दौड़ा वहां आता है और पुलिस को भी साथ लाता है। चोर यहाँ म्यूजियम में? हाँ, मुझे इसके दोबारा यहाँ आने की पूरी उम्मीद थी। ओह मेरी कमर! जब चोर कान का एक आभूषण लेकर बाजार में बेचने गया होगा तो दुकानदार ने उसकी कीमत कम लगाई होगी और कहा होगा कि अगर दोनों कानों के लिए सेट होता तो ज्यादा कीमत मिल सकती थी। बस ज्यादा दाम पाने के चक्कर में चोर दूसरे कान का आभूषण भी चुराने के लिए म्यूजियम में आया और पकड़ा गया। लालच बुरी बला है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। चाचा चौधरी का इलाज। एक दिन चाचा चौधरी के घर। चाचा जी, दूर से कोई भागता हुआ चला आ रहा है। कहो भाई पापड़ दी, घबराए हुए क्यों हो? चाचा जी जल्दी चलिए, हमारे सेठ लोटामल सख्त बीमार हैं। अगर तुम्हारे सेठ बीमार हैं तो किसी डॉक्टर को दिखाओ। देश विदेश के सैकड़ों डॉक्टरों को दिखाया, मगर उन्हें किसी की दवाई माफिक नहीं आई। अगर आप नहीं गए तो सेठ जी मर जाएंगे। चले जाइए चाचा जी, शायद आपके जाने से वो बेचारा बच जाए। अगर ऐसी ही बात है तो चलो। और चाचा चौधरी पापड़दीन के साथ चल देते हैं सेठ जी के बंगले पर। कहिए सेठ जी, कैसी तबीयत है? कुछ मत पूछिए चाचा जी, बस आखिरी सांस गिन रहा हूँ। बड़ी दवाइयाँ खाई मगर आराम नहीं आया। अब आप ही बचा सकते हैं। सेठ जी, बीमारी से पहले आप क्या काम करते थे? मुझे काम करने की क्या जरूरत है? करोड़पति सेठ हूँ, सैकड़ों नौकर चाकर काम करते हैं। मेरा काम है सिर्फ खाना है, दिन भर खाना। सेठ जी, आप मेरे साथ घर चलिए और दवाई ले आइए।
मेरे नौकर को ले जाइए, उसके हाथ भेज दीजिए। वो दवाई नौकर के हाथ से भेजने वाली नहीं है, मैं चला। इतना कहकर चाचा चौधरी बंगले से बाहर की तरफ जाने लगते हैं। अरे ठहरो, मैं भी चलता हूँ। मरने से तो अच्छा है कि तुम्हारा कहना ही माना जाए। दोनों चाचा चौधरी के घर की तरफ चल दिए। चाचा जी, जरा धीरे चलो, तुम्हारी रफ्तार तो फ्रंटियर मेल से भी तेज है। मेरी सांस फूल गई है। घर पहुंचकर ये लो दवाई की पुड़िया। 7 दिन तक हर रोज आकर एक पुड़िया ले जाया करना। अरे क्यों नहीं, सातों आज ही दे देते। हैं? जैसा कहता हूँ वैसा करो। अच्छा बाबा। दूसरे दिन, कहो सेठ जी, कैसी तबीयत है? कुछ ठीक है, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। हो जाओगे अगर 7 दिन तक दवाई खाते रहे तो। ये लो दूसरी पुड़िया। 7वें दिन, अरे सेठ जी, आज तो तुम घोड़े की तरह दौड़ रहे हो। पहले ये बताओ, वो कौन सी दवाई थी जिसने मुझे तंदुरुस्ती दी? कोई दवाई नहीं है, मैं तुम्हें नमक की पुड़िया देता रहा। तुम्हारे चलकर आने से मेहनत हुई, जिससे तुम ठीक हुए। पड़े पड़े तो लोहे में भी जंग लग जाता है। चाचा चौधरी और फूल। चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, बैठे बैठे सुस्ती आने लगी है। साबू, आओ जरा गोला फेंकने की कसरत कर लो, फुर्ती आ जाएगी। और दोनों लोहे के गोले की तरफ चल देते हैं। ये 100 किलो का गोला तुम्हारे लिए स्पेशल बनवाया है। साबू गोले को हाथ में उठाता है। हाँ, इसे फेंकने के लिए कुछ दम चाहिए। इधर, आहा, फूल। मेरी बीवी ने कहा था कि उसे बालों में लगाने के लिए फूल चाहिए। ये तो करीब ही मिल गया। अगर मैं ये फूल चुपके से तोड़ लूं, तो किसे पता चलेगा? इधर साबू गोले को अपने हाथ में लेता है और हवा में उछाल देता है। ये गया। गोला जाकर सीधा दीवार से टकराता है और दीवार को तोड़ते हुए उस आदमी को टक्कर मार देता है। ओह! और वो आदमी उड़ता हुआ सीधा तारकोल के ड्रम में जा गिरता है। बीवी के फूल ने कहाँ पहुंचा दिया है? चाचा चौधरी और फैशन। चाचा चौधरी और साबू घूम रहे थे कि अचानक साबू का पैर फिसल जाता है। क्या हुआ साबू? आज पहली बार ऊंची एड़ी के बूट पहने हैं चाचा जी। इनके साथ चलने का तजुर्बा नहीं था, पैर फिसल गया। अरे, अगर ऊंची एड़ी के जूते पहनकर तू ठीक तरीके से चल नहीं सकता, तो इन्हें उतार फेंक। ना 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 चाचा जी, मैं ये जूते नहीं उतारूंगा। आजकल इन्हीं का फैशन है। अच्छी बात है, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बताऊं कि फैशन क्या क्या गुल खिलाता है। चाचा चौधरी और साबू एक तरफ चल देते हैं। थोड़ी दूरी पर, तू क्यों रो रहा है भाई? कुछ मत पूछो, मेरे साथ बुरी हुई। मैं अपनी बूशट के लिए ये कपड़ा खरीद कर लाया था। जब घर गया तो पता चला कि मेरी पत्नी भी बिल्कुल ऐसा ही कपड़ा खरीद कर लाई है। हैं? तो क्या हुआ?
तुम 2 बूशर्टें सिलवा लो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी पत्नी यही कपड़ा अपने ब्लाउज के लिए लाई है। फिर तुम अपने कपड़े की बूशर्ट और पत्नी अपने कपड़े का ब्लाउज सिला ले। यही तो झमेला है, यही तो झमेला है फैशन का। चूंकि यही कपड़ा मेरी पत्नी ब्लाउज के लिए लाई है, इसलिए इस लेडीज कपड़े की मैं बूशर्ट नहीं सिलवा सकता। उधर पत्नी ने जब बूशर्ट का मेरा कपड़ा देखा तो अपने ब्लाउज का कपड़ा ये कहकर फेंक दिया कि वह मर्दाना है। हैं? फैशन ने तो गजब ढा दिया है। चल भाई साबू, आगे चले और चाचा चौधरी और साबू आगे की तरफ चल देते हैं। आगे जाने पर हेयर ड्रेसर्स। क्यों लड़ाई कर रहे हो? जरा गौर फरमाइए, मेरा ये फोटो देखो, कितने सुंदर लच्छेदार बाल थे। इस कल्लू नाई ने उस्तरा फेर कर सब सफाचट कर दिए हैं। इसमें मेरा क्या कसूर है? इसने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया। अच्छा, क्या कहा था इसने? दरअसल लोगों ने मुझे टोकना शुरू कर दिया था कि क्या पुराने फैशन के बाल लिए फिरते हो, क्यों नहीं एक्टर कट फैशन के बाल कटवाते। तो मैं इस नाई के पास गया। मैंने इससे पूछा कि एक किस फिल्म स्टार जैसा हेयर स्टाइल चाहता है, दिलीप कुमार, राजेश खन्ना या अमिताभ जैसा। पर इसने कहा किसी ऐसे एक्टर जैसे बाल काटो जैसे आज तक किसी ने ना कटवाए हो। मैंने वैसे ही काट दिए। अच्छा, तो ऐसा स्टाइल किस फिल्म एक्टर का है? शेट्टी का हैं?